वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूजीसीएफ का जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप एसओएल से है या फिर रेगुलर से है या फिर एनसीवेब से है, कौन सी ब्रांच से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट ये जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे ही स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है और स्ट्रक्चर भी सेम ही रहता है, सिलेबस और स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने बीए प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था उसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। सो देख लीजिएगा, बीकॉम प्रोग्राम का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 सब्जेक्ट है ये तो आपके कंपलसरी रहने ही वाले हैं, जिसे डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहते हैं। वो तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी रहेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एचआरएम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ओके, सो ये 3 तो आपके कंपलसरी रहेंगे। लेकिन जो जीई है उसमें आपको ये चॉइस दी जाएगी, इसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश फ्लुएंसी दे दिया, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा है देन आप अदर सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। और हिंदी में दे दिया हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव, और हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, ये मतलब क ख ग और 3 में डिवाइड कर दिया है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपने इसे हिंदी सेमेस्टर 1 में पढ़ा है तो आप अदर सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। देन संस्कृत है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, उर्दू है स्टडी ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर मेंटो, एंड पंजाबी, इसमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। देन एबिलिटी एनहांसमेंट जो कोर्स है एईसी, उसमें आपको चूज़ करना है एनीवन, जिसमें असमीज़ लैंग्वेज है। असमीज़ लैंग्वेज आपको तब सिलेक्ट करनी है जब आपने 8वीं तक या उससे आगे ये भाषा पढ़ी है अपनी स्कूल में, तभी आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे। देन बेसिक असमीज़, ये भी सेम है, बंगाली में भी आपको 8वीं तक इसे पढ़ना आवश्यक है। देन बेसिक बंगाली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी भाषा जिसमें संप्रेषण और संचार है। देन हिंदी औपचारिक लेखन, सोशल मीडिया एंड ब्लॉग लेखन। पंजाबी भाषा दा मुद्ला पधार, देन नीति लिटरेचर इन संस्कृत, उपनिषद एंड गीता, इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज एंड तमिल एंड बेसिक तमिल। ये लैंग्वेजेस तभी आप चूज़ कर पाएंगे जब आपने इन लैंग्वेजेस को कब पढ़ी होगी, 8वीं तक या 8वीं से आगे स्कूलिंग के दौरान आपने पढ़ी होगी। सो ये सारे वही सब्जेक्ट है, तेलुगु, तमिल एंड उर्दू। ओके, देन हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको 3 में से चॉइस दी गई है, कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर इन तीनों में से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एक पढ़ा है तो आप उसे एलिमिनेट कर दीजिएगा, आपके पास 2 चॉइस है। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो आपको कम्युनिकेशन या रंगमंच दोनों में से एक कोई चूज़ करना होगा। और अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है तो फाइनेंस और रंगमंच, और अगर रंगमंच पढ़ा है तो कम्युनिकेशन और फाइनेंस में से एक चूज़ करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। सो यहाँ पर देखिएगा इन तीनों में से एक चूज़ करना है। देन वीएसी वैल्यू एडिशन जो कोर्स है इसमें से भी आपको कोई एक चूज़ करना है, पर किस तरीके से करना है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर कौन से कोर्स दे रखे हैं, इंग्लिश में रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, देन हिंदी में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड संस्कृत में योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। ओके, सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो रहने वाला है बीए बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर में, वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपके 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3 आपके डीएससी के रहेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के, और 4 जो रहेंगे वो आपके जनरल इलेक्टिव के हो गए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हो गया, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो गया और वैल्यू एडिशन कोर्स हो गया। 4 उनमें से जुड़कर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में भी। अब हम चर्चा करते हैं बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है उनके बारे में। तो उनके लिए भी 3 जो डीएससी है, डीएससी 4, 5 एंड 6, वो कंपलसरी रहने वाला है, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ
ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, दोनों के लिए ही सेम रहेगा। देन यहाँ पर आपको जीई जो जनरल इलेक्टिव है उसमें से एक चूज़ करना है, जिसमें इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हिस्ट्री में है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम, देन मैथमेटिक्स में है एलिमेंट्री, लाइनर, अलजेब्रा एट्सेट्रा, पॉलिटिकल साइंस में है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक चूज़ करना है। देन आ जाते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में भी सेम है कि अगर आपने असमीज़ एंड बंगाली एंड अदर जो लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई है जैसे कि तेलुगु एंड तमिल, वो लैंग्वेजेस अगर आपने 8वीं तक पढ़ी है या 8वीं से आगे 12वीं तक भी अगर आपने उन लैंग्वेजेस को पढ़ा है तभी आप इन लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर अगर बेसिक चर्चा करें तो यहाँ पर आप हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी औपचारिक लेखन, सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन, पंजाबी भाषा दा मुदला पधार, देन संस्कृत नीति लिटरेचर इन संस्कृत, उपनिषद एंड गीता इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लैंग्वेज, तमिल और तेलुगु जो लैंग्वेज है वो आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपने इसे 8वीं तक पढ़ा होगा। देन सेम अब यहाँ पर स्किल एनहांसमेंट कोर्स के बारे में चर्चा करें तो फाइनेंस फॉर एवरीवन है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है एंड रंगमंच है। देन वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में चर्चा करें तो वैल्यू एडिशन कोर्स में रीडिंग इंडियन फिक्शन है, भारतीय भक्ति परंपरा है, पॉलिटिकल साइंस में है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड संस्कृत में है योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। सो ये था आपका बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है वो। आगे हम बीए इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का भी सिलेबस आज ही की वीडियोस में, जो आज मेरे अपने चैनल पर स्टडी विद सूरज जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अपलोड करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।